ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो माँ काली आपको आने वाले 24 घंटे का गाइडेंस इस वीडियो के थ्रू दे रहे हैं। सो ये आपके लिए एक साइन है। देख लेते हैं कि माँ आपको आने वाले 24 घंटे के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। ये रीडिंग को आप देख सकते हो क्योंकि माँ काली सबकी माँ है। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारी धर्म कामर्थमुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। पहले मैं चेक करूंगा कि आपके पास कौन से पास्ट से आप बाहर आ रहे हो आने वाले 24 घंटे में। पहला कार्ड आ गया है भवतारिणी माँ का। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े धर्म संकट के अंदर आप थे। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस था। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक खराब पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था और माँ ने आपको बचा लिया। टेंशन से मान ले आपको बचा लिया। हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चीज चल रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से पथ आपके लिए सही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजों को आपने रिजेक्ट किए हो, कुछ चीजों को आप मन से काइंड ऑफ आप बहक गए थे, कुछ रॉन्ग पर्सन के साथ आप बहक गए थे, कोई रॉन्ग सिलेक्शंस आपने किए थे या फिर कोई रॉन्ग डिसीशंस लिए थे। तो मुझे ऐसा लगता है खराब डिसीशंस, खराब लोगों से माँ आपको बचा रहे हैं, माँ आपके फल को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। क्योंकि भवतारिणी माँ का और एक नाम है फलहारिणी माँ। इसका मतलब है कि जो आपसे आपका जो बुरा कर्मा है पास्ट लाइफ का, इस लाइफ का, उसको ले लेता है एंड इसके बदले में माँ आपको रिवॉर्ड देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी कार्मिक डेप्थ था, कार्मिक बैगेजेस था, ये सब चीज आपके लाइफ से कंप्लीटली चले जाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको प्यार तो करते हैं बट शायद वो इस समय के लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप को माँ बचाए है एनर्जी वैम्पायर से। कुछ लोग खराब नहीं होते बट इन लोगों के डिमांड्स बहुत ज्यादा रहते हैं। आई थिंक माँ आपको बोल रहे हैं कि पहले आप खुद को हील करो, उसके बाद आप दूसरों की मदद करो। पहले आप खुद स्ट्रांग हो जाओ, उसके बाद आप दूसरों को स्ट्रांग बनाओ। क्योंकि भवतारिणी माना अक्सर कार्मिक बैगेजेस की बात करते हैं और आप एक कार्मिक साइकिल में फंसे थे। जैसे कि एक एक फ्रेंड्स आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और आप सभी लोगों को मदद कर रहे हो अपने एनर्जीज के द्वारा। मान लीजिए आप एक हीलर हो और बैक टू बैक आप लोगों को हील कर रहे हो। बट अल्टीमेटली क्या होता है ना, आपका एनर्जी तो सुना हो जाता है, आप ही एम्प्टी हो जाते हो। तो माँ ने नोटिस किया कि आप ड्रेन्ड हो रहे हो। आपका रूटीन ठीक नहीं जा रहा है, वाइब्रेशंस फील नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत टेंशन, तनाव, एंजाइटी आ रहा है। तो इसीलिए माँ ने क्या किए, आपको एक जगह पे लेके आए। और वो जगह क्या है जहां पे नेगेटिव लोग या फिर डिमांडिंग लोग नहीं आ पाएंगे आपके करीब। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेफ एंड सिक्योर जगह पे आप जा रहे हो, खराब पास्ट से, जहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना ही कोई साइकिक अटैक कर पाएंगे, ना ही आपका कोई नुकसान कर पाएंगे कोई। आप स्टेबल बनोगे, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती बनवाएंगे एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शंस को आप क्रिएट कर रहे हो। ये एक फ्यूचर पर्सन के साथ फर्स्ट डेट हो सकता है या फिर गलत लोगों के लिए आप वेट करते करते सही पर्सन को आप नजरअंदाज कर रहे थे और पहली बार आपको माँ सही पर्सन के साथ मिलाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि खराब पास्ट को छोड़ के फाइनली आप एक सही प्रेजेंट को एक्सेप्ट करने वाले हो, सही फ्यूचर की तरफ जाने वाले हो, सही जॉब ढूंढने वाले हो, सही पैशन को फॉलो करने वाले हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सॉर्टेड हो जा रहे हो। आने वाले 24 घंटे में आपको पता रहेगा कि क्या है आपका एजेंडा, क्या करेंगे आप, किसके साथ आप मिलेंगे, किस तरीके से लाइफ लीड करेंगे, किस तरीके से बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेंटल एंजाइटी है ना या फिर मेंटल कंफ्यूजन है ना, इसको आप हटा के एक डिसीजंस ले पाओगे और एक क्लैरिटी दिखेगा, ब्रेक थ्रू आपको दिख जाएगा। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको क्या कह रहे हैं। और प्रेजेंट सिचुएशंस में मैसेज आए हैं माँ मातंगी का। वाह। माँ मातंगी एक क्रिएटिविटी के देवी है एंड साथ ही साथ आउटकास्ट के देवी है। सो मातंगी माँ तब आते हैं जब आपको सपोर्ट की जरूरत होते हैं। काइंड ऑफ आप लोनली फील कर रहे हो, काइंड ऑफ आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए, आपको जो प्यार चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और माँ क्या कह रहे हैं कि आप आकर्षण कर सकते हो, अच्छे अच्छे चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो। काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप कर रहे हो तो उसका इफेक्ट आपको दिख जाएगा। मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो तो उसका इफेक्ट आपको दिख जाएगा। कंप्लीट सरेंडर किए हो और अब इंतजार कर रहे हो कि अब माँ का
डिसीजंस ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सब कुछ है, तो वो डिसीजंस दिख जाएगा। काइंड ऑफ आप अपने ना मतलब नेम एंड फेम कमाओगे आने वाले 24 घंटे में। मैं देख रहा हूँ कि पॉपुलैरिटी आप गेन करोगे, लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, लोग आपके काम को देखेंगे, तारीफ करेंगे, खास करके जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हो, जैसे कि डिजिटल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर आप हो, या फिर मान लीजिए कि इन फैशन इंडस्ट्री, मेकअप इंडस्ट्री, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ये सब क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हो तो आप अपनी कला को शो कर पाएंगे। साथ ही साथ 24 घंटे में अच्छे ग्रोथ को आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो। क्या होता है, कुछ कुछ लोगों के पास टैलेंट रहता है बट उस टैलेंट को शो नहीं कर पाते, और मातंगी माँ उसी जगह पे आपको मदद करते हैं ताकि आप शो कर सकते हो अपने टैलेंट, ताकि आप उस मतलब आप अपने कम्युनिकेशंस के थ्रू लोगों को इंप्रेस कर सकते हो, लोगों के दिल को छू सकते हो। और कम्युनिकेशंस की देवी है मातंगी, क्रिएटिविटी के देवी है मातंगी, और मातंगी में आपका नेम एंड फेम बढ़ाएंगे। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लाइफ के ऊपर आपको महसूस होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि लोग आपको रिजेक्ट करके चले गए हैं, तो कुछ लोग आपके सामने सॉरी बोल के आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का गलतफहमी था और वो दूर हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएगा। नो कांटेक्ट सिचुएशंस में से अगर आप जा रहे हो तो नो कांटेक्ट खत्म हो रहा है, एक बहुत बढ़िया कम्युनिकेशंस होने वाला है, एक बहुत बढ़िया मिरेकल होगा। और ये इसीलिए होगा क्योंकि आप विजुअलाइज कर रहे हो, मन ही मन आप एक सिचुएशंस को विजुअलाइज किए हो, सपने देखे हो। मतलब आप सपने देख रहे हो शादी का, सपने देख रहे हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, सपने देख रहे हो कि लाइफ में जो चीज आप अचीव करना चाहते हो वो मन ही मन आप सेट किए हो, विजुअलाइज कर रहे हो। अब आपको मातंगी माँ की जरूरत है। मातंगी माँ क्या करेंगे, अपने आकर्षण के शक्ति से वो विजुअलाइजेशंस को सच करेंगे, वो सपने को साकार करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है आपके गोल क्या है, और आने वाले 24 घंटे में आप अपने गोल के करीब आ रहे हो। साथ ही साथ माँ कहते हैं एक चीज, कि जहां पे सब लोग सब चीज को नापसंद करते हैं, उस नापसंद चीजों को माँ पसंद करते हैं, क्योंकि माँ का और एक नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी। जो झूठा खाना खाते हैं, जो जो वासी खाना खाते हैं। और ये क्यों ऐसा है, क्योंकि माँ उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के देवी है जिनको समाज एक्सेप्ट नहीं करते। आप डेफिनेटली एक यूनिक आइडेंटिटी लेके चलते हो, जैसे कि आप लोगों से अलग हो, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आप ये कन्वेंशनल जिंदगी नहीं जीते हो, एक अनकन्वेंशनल ब्यूटी है आपके अंदर, एक ऑथेंटिक ऑरा है आपके अंदर। ये समाज के जो रूल बुक है इसको आप फॉलो नहीं करते हो, आप अपने धुन में चलते हो, और वही धुन एक्चुअली काली तंत्रा है। सो यहाँ पे माँ क्या कह रहे हैं कि आप अपनी धुन को लेके चलो, आपको बनना नहीं है कि कोई और, आपको किसी भी रूल बुक को फॉलो करना नहीं है, आपको किसी और की तरह जीना नहीं है, किसी के लाइफ के अंदर फिट होना नहीं है। अगर कोई आपको पसंद करेंगे वो अपने आप आपके पास चले आएगा, आपको कोई कुछ बनना नहीं है, आपको किसी के जैसा बनना नहीं है, आप सिर्फ खुद के जैसे बनो, खुद की क्रिएटिविटी को लेके चलो, ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट कर पाओगे। 24 घंटे में आपको मिलेगा राहत, आप बात कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट बात कर पाएंगे, एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस होने वाला है, एक पर्सन के साथ मिलने वाले हो, फ्यूचर पर्सन हो सकता है। साथ ही साथ आप कन्विंस कर पाओगे अपने माता पिता को, या फिर एक कुछ जगह पे किसी क्लाइंट को या फिर बॉस को, एक इंपॉर्टेंट डिसीशंस लेने में आप किसी को मदद कर रहे हो। साथ ही साथ लाइफ में आप वीक नहीं फील करोगे, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड लोगे। आने वाले 24 घंटे में आप अपने लिए स्टैंड लोगे। अगर 100 लोग भी आपको मना कर रहे हैं ना कुछ चीज, आप अपने इंट्यूशंस, अपने क्रिएटिविटी से अलग ही कुछ करने वाले हो, एक अलग तरीके से अपने लाइफस्टाइल को लीड करने वाले हो। एंड यस, कुछ कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत ज्यादा ही हो रहा है, बट आप वो सब चीजों को नजरअंदाज करेंगे एंड आप अपने तरीके से कुछ करेंगे। उच्छिष्ट चंडालिनी एक ही चीज आपको कहते हैं कि माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रेस्पेक्ट देना है सारे महिलाओं को, आपको सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन को रेस्पेक्ट देना है। तो ऑफ कोर्स इंट्यूशंस, हीलिंग वर्क, ये सब चीज पे आप फोकस करेंगे, नॉट दैट के लॉजिकल रीजन ढूंढेंगे कि ये क्यों हुआ, ये कैसे पॉसिबल है, ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। अब ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि कुछ चीज हो रहा है माँ के इशारों से, कुछ चीज हो रहा है माँ के मैजिक से।
हर चीज का कोई आंसर्स नहीं होता है और हर एक चीज का कोई लॉजिक आपको दिखेगा नहीं। डेफिनेटली माँ मातंगी आपको साइन दिखाता है, बाघ बाघ सिद्धि जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो ना कि मैं चाहता हूं कि इस संडे इस तरीके से मैं बिताऊं, मैं चाहता हूं कि इस संडे ऐसे चमत्कार हो जाए, आई थिंक कुछ ऐसे ही चमत्कार होगा, बिकॉज आपका बोला हुआ बात सच होने वाला है, आपका दिखा हुआ सपना सच होने वाला है। और मातंगी माँ का साइन क्या है? ऑफ कोर्स राजा मातंगी का पिक्चर्स या फिर तोते दिखना। सपने में अगर आप तोते दिखते हो, पैरट दिखते हो, या फिर अगर आप ऐवी रास्ते में दिख रहे हो कि कोई तोता बैठ के कुछ खा रहा है या फिर उड़ के जा रहा है, इट्स अ कॉमन साइन कि माँ मातंगी इज कॉलिंग यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तोते का सिंबलिज्म है, इसका मतलब है कि लर्निंग समथिंग न्यू। तो आप अपने स्पिरिचुअल वैल्यू को सीख पाओगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने दम पे कुछ करना चाहते हो और पहले लोग आपको इतना बुरा फील करवाए हैं कि आप यू आर लाइक, आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो किसी चीज के लिए नहीं बने हो, आपके अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज नहीं है। बट ये आपके पुराने थॉट्स था। बट आने वाले 24 घंटे में ना आप अपने बलबूते पे, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी इमेजिनेशन से कुछ नए चीज करने वाले हो, कुछ नए चीज ट्राई करने वाले हो। ये पहले कुकिंग रेसिपी हो सकते हैं, पहले डांस कोरियोग्राफी हो सकते हैं, पहले म्यूजिक कंपोजिशंस हो सकते हैं, पहले पोएम हो सकता है, पहले डिबेट हो सकती है, यहाँ तक के पहले टैरो डेक रीडिंग भी हो सकते हैं। जो भी है, फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू लिसन समथिंग, सी समथिंग, डू समथिंग, और वही चीज धीरे धीरे आपके सोल पर्पस के साथ घुल मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। ये ये जो आने वाले 24 घंटे में एक टर्निंग पॉइंट है। आप में से बहुत सारे लोग अपने पैशंस को ढूंढ पाओगे, अपनी खुशियों को ढूंढ पाओगे, और उसके बाद आप लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा। लेट्स सी 24 घंटे के बाद कहाँ पे आप जा रहे हो, क्या होगा आपका रिजल्ट, यानी कि 24 घंटे के बाद क्या आएगा आपके सामने। यस, महाविद्या। इसका मतलब है लाइफ में जो चाहिए वो आपको मिलेगा। महाविद्या मतलब ग्रेट विजडम। ग्रेट विजडम मतलब क्या है? जीवन का सच। सच क्या है? सच है सौंदर्य। सो मतलब क्या है कि आप अपने जीवन को एक्सेप्ट कर पाओगे, जीवन के सुख को भी आप एक्सेप्ट कर पाओगे, दुख को भी एक्सेप्ट कर पाओगे। जब महाविद्या माँ आते हैं, मतलब दस महाविद्या के कार्ड्स अपेयर करते हैं, इसका मतलब माँ आपको कह रहे हैं कि लाइफ के दो पहलू हैं, अच्छे पहलू, बुरे पहलू। हम जब अच्छे चीज हो रहे लाइफ में तब भी हम लोग माँ के सामने सरेंडर करते हैं, और जब बुरे चीज होते हैं तब भी हम लोग माँ के सामने सरेंडर करते हैं, और हम लोगों को यही लगता है कि सब चीज हो रहा है माँ के इशारों से। इसका एक ही कॉमन सिम्टम है कि हम लोग अगर सिर्फ एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, 365 डेज अच्छा नहीं होता है। बट अगर आपके पास एक संयम रहता है, अगर आपके पास वो डिवाइन विजडम रहता है, अगर आपके अंदर वो शक्ति रहता है, अगर आपके अंदर माँ काली के वो एनर्जी रहता है, तो आपको हर कठिनाई में भी सॉल्यूशंस दिखेगा। वैसे ही माँ बोल रहे कि अगर आप क्वेश्चंस कर रहे थे आपके सोल रूट क्या है, क्यों माँ के प्रति आप आकर्षित हो रहे हो, क्यों आपको माँ काली इतना ज्यादा दिख रहा है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि अब माँ काली का साधना आपको करना है, अब आपको टैरो या फिर ओरेकल, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, अब आपको न्यूमरोलॉजी सीखना है, या फिर लोगों को मदद करना है, या फिर क्यों आपको इस तरफ आपका ध्यान आ रहा है, ये सब रीजन आपको पता चलेगा। इसका मतलब है कि खुलासा होगा, ब्रेक थ्रू होगा। जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था जानना, वो आपको आप वो चीज जान पाएंगे ना। दसमा विद्या का मतलब क्या है कि आपको जो चीज चाहिए वो चीज आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको माँ दे देंगे, नो, आपको आप खुद उस चीज को डिस्कवर कर पाएंगे। जैसे कि मान लो कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में जा रहे हो, और उस काम के लिए आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, क्या क्या चीज लेके जाना है, कौन से लोगों के साथ मिलना है, इसका टाइमिंग माँ सेट कर देंगे। तो आपके लिए जो समय होगा वो बहुत शुभ होगा। तो आप बोल सकते हो कि गुड टाइम, देयर विल बी अ गुड टाइम, देयर विल बी अ गुड आउटकम, देयर विल बी अ गुड रिजल्ट्स। एक चीज। सेकेंडली, महाविद्या माँ आपको एक अश्योरिटी देते हैं कि आप कोई गलत डिसीजंस, गलत काम नहीं करेंगे। सो भवतारिणी माँ एंड मातंगी में आपको यही कह रहा है कि आप अपने अंदरूनी आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर विश्वास रखो। आपको किसी बाहर के लोगों से कुछ चीज पूछना नहीं है,
वैलिडेशंस ढूंढना नहीं है। जो आपको जानना है वो माँ खुद आपके सामने लेके आएंगे। जो चीज के बारे में आप पूछना चाहते हो, जो चीज के बारे में आप बहुत उत्सुक हो, वो खुद आपके सामने आ जाएगा। सो धर्म संकट से आपको माँ बचाएंगे। एंड एक बहुत ही बढ़िया क्लू, डिवाइन क्लू जिसको हम कहते हैं, वो मिल सकता है। एक की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, एक की मोमेंट आपके लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। कई कबार क्या होता है कि एक साधारण सा डे बहुत स्पेशल डे में बदल जाता है, जब हम लोग कुछ नई चीज सीख पाते हैं, कुछ नई चीज कर पाते हैं, कुछ नए तरीके से कुछ चीजों को करते हैं। वैसे ही आपके लिए एक डे आ रहे हैं। आने वाले 24 घंटे में आपको सिद्धि मिल सकता है, आपको एक बेहतरीन जिंदगी मिल सकता है, आपको एक जीवन दान मिल सकता है। आपके लिए एक होल न्यू वर्ल्ड क्रिएट करेंगे माँ। दसवां विद्या मतलब अब आप अवेयर रहेंगे। अब आपको पता होगा आपके सोल पर्पस। अब आपको पता होगा कि किस तरीके से लाइफ को लीड करना है। सो आप मिसलीड नहीं होंगे। आपको जो जानना है वो आप जान पाएंगे। सो माँ आपके सामने एक नए पथ लेके आ रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, एक ब्रेक थ्रू लेके आ रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए कि अभी जिस चीज को लेके आप बहुत चिंतित हो, उस चिंता का अवसान होगा, बिकॉज वो चिंता खत्म हो जाएगा, वो दुश्चिंता चला जाएगा। अब आप सही पथ में आ जाओगे। अब आपको दिख जाएगा सही पथ, और आप ये कह सकते हो कि मां आपको सही पथ पे लेके आया है। और ये बात को आप फील कर पाएंगे कि हाँ, अब आपके साथ सब कुछ सही होगा। आने वाले 24 घंटे में आपके साथ सब कुछ सही होगा, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक। दसवां विद्या मां आपको यही कहते हैं कि आप सही पथ में आ चुके हो। आपको पता है कि आपके लिए एक्चुअल में सही क्या है और गलत क्या है। आप नॉन जजमेंटल हो रहे हो, आप एक्सेप्ट करना सीख रहे हो लाइफ को, आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, ना आपको मां की शक्ति के बारे में पता चल पा रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एनलाइटमेंट आप कह सकते हो आपको मिलेगा। मेडिटेट करते करते एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस आपका होगा। माँ का सपने आप देखोगे, एंसेस्टर्स का सपने देखोगे। एक चमत्कार जैसे कि आउट ऑफ द ब्लू कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा जो आपका दिन को बहुत ही बेहतरीन दिन या फिर याद कर पल बना देंगे। सो तैयार हो जाइए एक बहुत बड़े सरप्राइज के लिए। ऑल द बेस्ट। जय मां काली कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां दसमा विद्या, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके मां काली टेरोटोनिगुड। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। ये टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। बाय बाय।